वेलकम एवरीवन। इफ यू आर न्यू टू मेडिकल कोडिंग देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आप सभी को 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूं जिनके बाद आप लोग बिगिनर से एक एडवांस लेवल की मेडिकल कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पर सभी कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल्स बताई जाएगी, कौन से समय पे आप लोगों को किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, और साथ ही में आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग मेडिकल कोडिंग। तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी दूर किया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, मेडिकल कोडिंग रिलेटेड और ज्यादा अपडेट्स रिक्वायर्ड है, तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल वीडियो, ये पार्ट 3 का वीडियो बनने वाला है। पहले 2 पार्ट्स का वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मेडिकल कोडिंग रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगे। फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पर काफी सारे जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स दिए जाते हैं। साथ ही में बहुत सारे मेडिकल कोडिंग रिलेटेड वर्क फ्रॉम होम के जो भी अपडेट्स थे उनकी भी डिटेल्स बता दी जाती है। कुछ इंटर्नशिप्स आती है तो उनकी भी अपडेट्स बता दी जाती है। अब इस वीडियो में जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि एक्वायरिंग नॉलेज रिगार्डिंग मेडिकल कोडिंग। आप एक बिगनर हो, आपके पास इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को पहले टारगेट करना पड़ेगा नॉलेज एक्वायर करने के लिए। आप लोग क्या करोगे, सीधा यूट्यूब पे आओगे, टाइप करोगे व्हाट इज मेडिकल कोडिंग वगैरह वगैरह करके, विल गेट द नॉलेज। नो डाउट कि आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट ये चीजें वन वे रहती है, समझ रहे हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इन चीजों के ऊपर कोई क्रिएटर्स रिप्लाई दे सकते हैं, बट उससे बेटर क्या स्टेप बन सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहला जो है वो है एएपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आने के बाद आप लोग मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग एजुकेशन रिलेटेड कंप्लीट डिटेल जान सकते हो। आप सैलरी रिलेटेड अपडेट जान सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही बनता है कि कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाती है, फेवरेबल जॉब प्रोस्पेक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कह लो आप मेडिकल कोडिंग के अंदर, तो उन चीजों के बारे में आप लोग डिटेल्स जान सकते हो। वर्क फ्रॉम होम जो कि एक बहुत बड़ा डोमेन बनते जा रहा है और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनके बारे में भी आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब साथ ही में जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं एपीसी की तरफ से, देखो अब ये चीजें क्या है, इनके ऊपर मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था, वो डिटेल्स भी आप लोग चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर आता है सीपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है और बहुत सारे आप कह लो इंडस्ट्रीज कह लो, डोमेन्स कह लो, जॉब प्रोफाइल्स कह लो, वहां पर सीपीसी की रिक्वायरमेंट बनती है। तो इस सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे ही सीओसी मिल जाएगा, सीआईसी, सीआरसी वर्क है, बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल कर दिया गया है। नीचे आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर और भी बहुत सारे डोमेन्स बता दिए गए हैं जहाँ पर एक मेडिकल कोडर की नीड बनती है, तो उन डोमेन्स को आप लोग चेक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इन चीजों को प्लीज आप लोग थोड़ा समझ लेना। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बिकम अ मेडिकल कोडर, टेक मेडिकल कोडिंग एंड बिल्डिंग ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ट्रेनिंग। सबसे पहला जो पार्ट था, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि पहले आप लोगों को नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा मेडिकल कोडिंग रिलेटेड, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर मेडिकल कोडिंग की जो एग्जाम है उनको पास करना, ये सब चीजें मैं अभी वीडियो में फर्दर समझाने वाला हूँ। यहाँ पर एक चार्ट मेंशन कर दिया कि एवरेज सैलरी क्या बनती है, तो वो डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो इंडिया में फिलहाल के टाइम के ऊपर इतना ज्यादा बूस्ट या फिर कह लो आप ग्रोथ नहीं है, बट हाँ फॉरेन सेक्टर्स के अंदर इनका बूस्ट बहुत ज्यादा बन चुका है, क्योंकि वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो हाई एंड चार्जेस के ऊपर रहती है, जिस वजह से वहां पर मेडिकल कोडर की भी नीड ज्यादा है, साथ ही में सैलरी भी बहुत ज्यादा बनती है। पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए, इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एपीसी को आप लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग इनको फोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, चैट, सेल्फ हेल्प के थ्रू इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इससे क्या फायदा रहेगा, पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन एक्वायर करो कि अगर मुझे एक मेडिकल कोडर बनना है तो व्हाट आर ऑल इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मुझे लेना पड़े, ठीक है। उसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल पे जाकर के मेडिकल कोडिंग इंस्टीट्यूट्स आपके लोकेशन के हिसाब से, अब मैं करंट में मुंबई में हूं तो मैंने यहाँ पर मुंबई एंटर कर दिया, वैसे ही आपके लोकेशन के हिसाब से जो भी मेडिकल कोडिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनका इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। उन इंस्टीट्यूट्स को विजिट करो। सबसे पहला पार्ट क्या बनता है, विजिट करना, एक्वायर करना नॉलेज, जितना हो सके उतना ज्यादा। एक बार जब आप यहाँ पर विजिट करोगे आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। वहां पर जाओ कि सर मुझे कुछ नहीं पता मेडिकल कोडिंग के बारे में, बट मुझे इंटरेस्ट है कि ये है क्या फील्ड, ठीक है, तो वहां पर जाने के बाद आपको बहुत कुछ समझा दिया जाएगा। आप वहां पर ऐसे बोलते ना प्रिटेंड कर सकते हो कि नहीं मुझे आपके ही इंस्टीट्यूट में लेना है, तो वो क्या करेंगे, आपको और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ चीजें बताएंगे, समझे, तो जिससे आपको नॉलेज परफेक्ट मिल जाएगी एग्जैक्टली मेडिकल कोडिंग है क्या, इसमें कितना फायदा बनेगा, कितना एक्सपेंस होने वाला, ऑब्वियस सी बात है स्टडीज के ऊपर एक्सपेंस तो होता ही है, तो कितना एक्सपेंस बनने वाला है,
वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सर्टिफिकेशन को सिलेक्ट करना कि आपको किस तरीके का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। देखो, हर एक सर्टिफिकेशन की अपनी स्पेशलिटी है। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स है जो ऑल ओवर डिपार्टमेंट में काम में आते हैं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट जो कि स्पेसिफाइड डोमेन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को फर्स्ट वाले स्टेप में मिल जाएगी, जहां पर आप कंप्लीट नॉलेज को जब एक्वायर कर लोगे तो आपको समझ में आएगी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, किस इंस्टीट्यूट में जाना है। जब आप 4-5 इंस्टीट्यूट में विजिट कर लोगे तो आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम 1 हफ्ता देना पड़ेगा कि प्रायर में आप थोड़े एफर्ट्स ले लो, 3-4 इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट कि आपको सेकंड स्टेप में करना क्या है कि पहले सर्टिफिकेट के बारे में नॉलेज हो कि आपको कौन से सर्टिफिकेट के लिए जाना है, कितना उसका सैलरी पैकेज मिलता है, साथ ही में कितना एक्सपेंस बनने वाला है। गॉट द पॉइंट। और उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, उस सर्टिफिकेशन को लेने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो चीजें आप लोग समझ लो। कौन से इंस्टीट्यूट से आप लोगों को उस सर्टिफिकेट को लेना है, वो चीज आप लोग क्लियर कर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सर्टिफिकेशन तो सिलेक्ट कर लिया कि ओके मुझे ये स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब उस सर्टिफिकेशन के लिए आप लोगों को तगड़ी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। देखो, मेडिकल कोडिंग एक ऐसा डोमेन बनता है जहां पर आप लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। अगर आप किसी और डोमेन से हो, आपको लगता है कि नहीं मेडिकल कोडिंग अच्छी है, मैं घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ, ऐसा है वैसा है, तो ठीक है, आपका पॉइंट ऑलमोस्ट राइट है। बट उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है। अगर आप मेडिकल टर्म से रिलेटेड ज्यादा फेमिलियर नहीं हो तो यहाँ पर आना आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल बनने वाला है। साथ ही में यहाँ पर बहुत ज्यादा रीडिंग रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा रीडिंग रिक्वायर्ड है। तो आप कह लो सीपीटी की बुक्स रहते हैं, आईसीडी की बुक्स होते हैं, एससीपीसीएस की बुक्स रहते हैं, इतनी इतनी थिकनेस वाली बुक रहती है और उससे रीड करना बहुत मुश्किल बनता है। तो वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। रीडिंग की हैबिट अगर नहीं है तो यहाँ पर आना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल बनने वाला है। साथ में आप लोगों के एनालिसिस करने की जो स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स जैसे कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा हाई रहना चाहिए। अगर वो नहीं हाई है तो बहुत ज्यादा मुश्किल बनने वाला है। इससे क्या होता है कि आप लोगों की थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है कि अगर आपको एक केस दिया गया है तो उसके ऊपर आप कितना जल्दी एनालाइज करके उसका एक परफेक्ट कोड में चीजों को अरेंज कर पाते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके लिए आप लोगों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए और उसके बाद आप काफी अच्छी तरह से चीजों को कोड्स में फॉरवर्ड कर सकते हो। व्हाट द पॉइंट की क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड बनने वाली है। अब फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टिफिकेशन के साथ में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप्स भी करना ही पड़ेगा, चाहे वो पेड हो जिसके लिए आप लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा हो या फिर वो फ्री हो, बट आपको इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल बनने वाला है। उसके साथ में अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स मिलती है तो उन चीजों में आप लोग प्लीज जाइए। जिससे क्या फायदा होगा कि आपके साथ जो फ्रेशर्स का टैग है वो टैग हट जाएगा, जिसके लिए आप लोग को कहीं ना कुछ महीनों का जॉब तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी वॉलंटियर एक्टिविटीज भी आती है मेडिकल कोडर्स के लिए, तो वहां पर भी आप लोग जाइए, वॉलंटियरली पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, ज्यादा आपको कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं, बट एक फायदा क्या रहेगा कि आपको एक्सपोजर मिल जाएगा चीजों का, एग्जैक्टली मेडिकल कोडिंग के लिए आप डोमेन में होता क्या है। ठीक है, और उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को इंडल्ज कर लो मेडिकल कोडिंग ग्रुप्स में, या फिर आप कह लो जो भी आपके रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। कुछ जो टॉप नॉच स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि मेडिकल कोडिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनके साथ भी आप लोग अच्छे खासा कांटेक्ट बनाइए। जिस इंस्टीट्यूट से आपने मेडिकल कोडिंग का सर्टिफिकेट लिया, सीपीसी होगा जो भी हो गया, ठीक है, तो वहां पर आप अच्छा खासा कांटेक्ट बिल्ड करके रखिए कि आगे जा करके अगर उस इंस्टीट्यूट को पता चलता है कि हाँ किसी प्रकार की ओपनिंग आ रही है तो वो इंस्टीट्यूट डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेगा। तो ऐसे ही करके आपको बोलते ना एक कांटेक्ट वाया में रहना पड़ेगा, जिससे आपको भी फायदा बनने वाला है, इंस्टीट्यूट को भी फायदा बनने वाला है। कि ऑब्वियस सी बात है, अब इंस्टीट्यूट के पास आपका कांटेक्ट है तो आपके पास अगर कोई भी आएगा कि नहीं मुझे मेडिकल कोडिंग करना है एज एन गाइडेंस, तो आप ऑब्वियस सी बात है उसी इंस्टीट्यूट को रेकमेंड करोगे। ठीक है, तो ऐसे 1 to 1 करके चीजें चलती है, तो यही काम आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है कि आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स में जाइए, जॉब्स के लिए जाइए जहां पर फ्रेशर्स को अलाउड किया जाता है, वॉलंटियर एक्टिविटीज के लिए जाइए, वर्क फ्रॉम होम में अगर आपको मिलता है बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ज्यादा रिक्वायर्ड बनता है, वहां पर भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जहां पर आप लोगों को मेडिकल कोडिंग के कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स बताई थी, तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट उसके साथ एक प्रोफेशनल मेडिकल कोडिंग का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सीपीसी का सर्टिफिकेट है, साथ में अगर आप इन कुछ सर्टिफिकेट्स को यूज करते हो तो जी हाँ आपकी वैल्यू और ज्यादा बनने वाली, क्योंकि आज के टाइम में आपको भी पता है कि सर्टिफिकेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेशन तो नॉर्मल हो चुके हैं, बट उसके साथ में अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज है जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो हाँ, आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो आपके रेज्यूमे को और ज़्यादा एनहांस करे। कि ऑब्वियस सी बात है यार, आप एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हो, आपने जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से वो तो आपके पास है ही है, साथ में आपने और ज़्यादा एफर्ट्स लेकर के कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट्स करके रखे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बनती है। मैं अभी भी समझाऊंगा, कोर्सेरा टॉप नॉच प्लेटफॉर्म बनता है जिनके सर्टिफिकेट सबके भरोसे पे नहीं है, तो सबको नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, कुछ ऐसे ही कम स्टूडेंट्स को मिलता है, जिस वजह से उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बनती है। तो आपको कोर्सेरा से काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स उठाने पड़ेंगे। डिटेल समझ में आ गई कि मेडिकल कोडिंग में आपको क्या क्या स्टेप्स लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये 5 स्टेप ले पाते हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए वैल्यूएबल चीज़ें बनने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। डिस्क्रिप्शन को आप लोग चेक करते हुए जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है।